हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि त्रिभुजाकार जमीन, जिसे आप तीन कोनमा जमीन भी कहते हैं, जिसमें तीन कोना होता है, उस जमीन को आप कैसे नाप सकते हैं। वैसे मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताया था कि आप आयताकार जमीन, जो चौकोर जमीन है, उसको कैसे नाप सकते हैं और उसका रकबा डिसमिल में कैसे निकाल सकते हैं। वैसे ही मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा जो तीन कोनमा जमीन है, जिसमें तीन कोना है और उसे त्रिभुजाकार जमीन भी कहा जाता है, तो उसको आप कैसे नापेंगे, उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे और उसका रकबा आप धूर, कट्ठा और डिसमिल में कैसे निकालेंगे। तो ये सारी चीजें मुझे आप लोगों को आज बताना है। तो चलिए पेन और पेपर की सहायता से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। उससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह का वीडियो और बनाऊं। तो चलिए चलते हैं, पेन और पेपर की सहायता से बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को कि त्रिभुजाकार जमीन, जो तिनकोनमा जमीन होता है, उसको कैसे नाप सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को किसी भी त्रिभुजाकार जमीन को कैसे नापते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज के आकार का प्लॉट है, जिसके एक भुजा की लंबाई 60 कड़ी है, दूसरे भुजा की लंबाई 100 कड़ी है और तीसरे भुजा की लंबाई 80 कड़ी है। तो क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को किसी भी त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल निकालना हो और अगर आप उसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप को इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसे एस से डिनोट किया जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए जो भुजा है उसकी लंबाई 60 कड़ी है, जो बी जो भुजा है उसकी लंबाई 80 कड़ी है और सी जो भुजा है उसकी लंबाई 100 कड़ी है। तो 60 प्लस 80 प्लस 100 बट्टे 2, तो इन तीनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 बट्टा 2। 240 को 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट 120 कड़ी। तो एस का जो वैल्यू होगा कितना हो गया, वो 120 कड़ी। तो अब हम लोग त्रिभुजाकार क्षेत्र के जमीन का जो है वो क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र की सहायता से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो हीरोन सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पे जो एस का वैल्यू है वो 120 कड़ी 120 कड़ी है। तो क्या करेंगे, 120 मल्टीप्लाई 120 माइनस ए का जो वैल्यू था कितना था, वो 60 कड़ी और बी का जो वैल्यू है वो 80 कड़ी था, 120 माइनस 80। उसके बाद जो सी का वैल्यू था वो 100 कड़ी था, 120 माइनस 100। तो क्या होगा, रूट अंडर 120 और 120 में 60 घटेगा तो कितना बचेगा 60, 120 में 80 घटेगा तो कितना बचेगा 40, 120 में 100 घटेगा तो कितना बचेगा 20। जब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा रूट अंडर 57,60,000, ये वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर। अब क्या है, इसका अगर वर्गमूल कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो क्या वैल्यू आएगा 2400 वर्ग कड़ी। अब हम सब लोग जानते हैं कि एक धूर का जो वैल्यू होता है 218 वर्ग कड़ी, ये हमारे एरिया में होता है। आप अपने एरिया में पता कर लीजिएगा कि आपके एरिया में जो एक धूर का जो वैल्यू होता है वो कितनी वर्ग कड़ी का होता है, क्योंकि ये धूर का वैल्यू जो है डिपेंड करता है कि आपके एरिया में जब भी सर्वे हुआ था उस समय जो लग्गा की लंबाई थी वो कितनी थी। हमारे एरिया में जो लग्गा की लंबाई थी वो 6.5 हाथ का लग्गा था। तो इसी हिसाब से हमारे यहाँ एक धूर का जो वैल्यू है वो 218 वर्ग कड़ी। आपके एरिया में हो सकता है अलग हो, तो आप एक बार पता कर लीजिएगा, क्योंकि लग्गा की जो लंबाई है कहीं 4 हाथ है, कहीं 5 हाथ है, कहीं 6 हाथ, कहीं 6.25 हाथ, यानी कि 4 हाथ से लेके 12 हाथ तक का लंबा लग्गा यूज किया गया था सर्वे के टाइम में। तो आप लोगों को यह चीज पता करना होगा कि आपके एरिया में कितने हाथ का लग्गा होता है, उसी हिसाब से, या नहीं तो आप किसी अमीन से पता कर सकते हैं आपके एरिया का कि कितने वर्ग कड़ी का एक धूर होता है। तो मैं अपने एरिया की बात करता हूं, तो मेरे एरिया में एक धूर बराबर कितना होता है 218 वर्ग कड़ी। अब हमारे पास जो क्षेत्रफल आया है वो 2400 वर्ग कड़ी। तो क्या करेंगे, अगर हमको क्षेत्रफल निकालना तो 2400 वर्ग कड़ी को 218 वर्ग कड़ी से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि 218 वर्ग कड़ी बराबर क्या होता है एक धूर। तो हम लोगों को धूर में रिजल्ट मिल जाएगा। तो जो हम डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 11.00 धूर, यानी कि 11 धूर जो है इस त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल हो गया, यानी कि 11 धूर इसका रकबा हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टेक्निक्स and press the bell icon so that whenever I will upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. So again, thank you so much for watching this video.